भरपूर सांस भरिए। ओमकारनाद। ओम। इस नाद ब्रह्म से सांस की जादूगरी से मन की ये हर्षित अवस्था आपको बहुत दूर तक आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है। ये जो रोमांचक भाव जागृत होता है, हम जब शुरू करते हैं माया से पुरुष तक आने की, इंद्रियों से अपने आप को छुटकारा देकर जब इंद्रिय अतीत अवस्था में हम आते हैं, उसमें जो पुलक, उसमें जो रोमांच, वो जो अनुभूतियां, वो वर्णना कोई नहीं कर सकता। ऐसा कोई शब्द नहीं है इस आनंद को व्यक्त करने की। शायद जिस अवस्था को हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं शब्दों की माध्यम से, जो उच्चिष्ट नहीं कर पा रहे हैं शब्दों से, शायद वो अवस्था अपना स्व अवस्था है, स्वास्थ्य। स्वधर्म की बात चल रहा है, मोक्ष संन्यास योग की बीच में हम हैं। गुण से लेकर ज्ञान कर्म से धर्म, संस्कार, वर्ण, इस सब को समझते हुए अपने नया जब
बीच, संसार के बीच में अब पहुंच गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है हम कहाँ हैं, किसके साथ है, अपना धर्म निभाते चले हैं हम। अपने ज्ञान कर्म की मिश्रण से जो धर्म बना हमें यहाँ तक पहुंचा चुका है, और इस धर्म से हम जो स्वधर्म की अनुभूति या विश्वास रखे हैं, जो कर्म हमें दूसरे कर्म से मुक्त करता है, जो भाव हमें अभाव से मुक्त करता है, जो ज्ञान हमें अज्ञान से मुक्त करता है, उसी की बलबूते पर इस संसार रूपी इतना चक्र में जो संसार चल रहा है, अहरह है, हर दम एक चक्र की तरह, उसमें होकर भी हमें स्थिरता मिल रही है, अपने साथ विश्वस्त हो रहे हैं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। जहां जिस तरफ देखें चारों तरफ आनंद ही आनंद, अंत की कोई व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ अंत कुछ नहीं होता है। शरीर का अंत नहीं, आत्मा का अंत नहीं। ये बड़े राजा की दुनिया है, या कुछ खत्म नहीं होता है, अंत नहीं होता है, चलता रहता है। ईश्वर की ये दुनिया चल चंचल अवस्था में हर समय रहता है। आप कैसे उसका मजा लेते हो, आपके ज्ञान और कर्म पर निर्भर करता है। तो ये जो मोक्ष संन्यास योग की आज 48वां श्लोक है, इसका भाव बहुत निराला है, लेकिन जो इस भाव में अपने आप को साझा करेगा, वो जीवन में, ये जीवन हो या अगले जन्म हो, कोई भी जन्म में दृढ़ता से, धृति से अपना कर्म, अपना ज्ञान निर्वाह करते हुए इस संसार में आनंद अवस्था को प्राप्ति जरूर करें। आज की ये जो श्लोक की महात्म्य, तो पढ़ते हैं द 48th श्लोक ऑफ मोक्ष संन्यास योग। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यज्यते, सर्व आरंभ ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृतः। कितनी सच्ची बात श्री कृष्ण जी ने कर्म के बारे में, धर्म के बारे में अग्नि से तथ्य लेकर बता रहे। ऐसा कोई कर्म नहीं, ऐसा कोई अग्नि नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें धुआं ना हो, अधर्म ना हो, अज्ञान ना हो, अकर्म ना हो। ऐसा कोई अग्नि नहीं है जिसमें धुआं थोड़ा बहुत ना हो।
तो ऐसा कर्म कुछ भी नहीं है जो संपूर्ण अर्थ में प्योर, कुछ ना कुछ खाद रहेगा। ऐसा कर्म नहीं बन सकता है जिसमें खाद ना हो। जैसे सोने में आप जब खाद डालते हो तो उसमें आभूषण बनाते हो, ऐसा कोई सोना नहीं बिना खाद का कोई स्ट्रक्चर बन सकता है, उसका कोई वजूद हो सकता है। ऐसा कोई कर्म नहीं संपूर्ण अर्थ में प्योर फॉर्म। तो इसीलिए आप देखो, अर्जुन की बात हो रही है, स्वधर्म की बात हो रही है, कृष्ण की गीता चल रही है, त्याग की बात हो रहा है, वर्ण की बात हो रहा है। तो युद्ध में इतने लोग मारे जाएंगे। उसमें खाद इतने मृत्यु है, इतना भय है, इतना संहार है, इतना सामाजिक स्तर में कितना आंदोलन है, फिर भी धर्म रक्षा करने के लिए युद्ध बनता है, जिसमें स्वयं ईश्वर की पूरे अंश श्री कृष्ण शामिल होते हैं रथवाहक के रूप में। तो ऐसा कोई कर्म या धर्म नहीं बनता है जिसमें अधर्म ना हो। जैसे ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जिसमें धुआं ना हो। आप कितना भी प्योर फॉर्म में डीजल पेट्रोल, आप जितना भी प्योर फॉर्म में व्यवहार करते हो, थोड़ा बहुत तो धुआं निकलता। तो धर्म में अधर्म के कारण, ज्ञान में अज्ञान के कारण, कर्म में अकर्म के कारण अपना स्वधर्म मत छोड़िए। जैसे हम प्रसाद लगाते हैं, बहुत प्यार से जब प्रसाद लगाते हैं ईश्वर को, थोड़ा चंड जो छोटा सा प्रसाद नीचे डाल देते। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रसाद लगाते हैं वो चंड पर ये जो चींटियां होते हैं, कोई ये सब आके उसको खाते हैं। अगर आप चंड नहीं दोगे तो ये चींटियां आपके प्रसाद पर चढ़ जाएंगे। तो ये जो हम कहते हैं कि हम बिल्कुल संपूर्ण अर्थ में प्योर फॉर्म में चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ एक जैसे सब नहीं है। अनेक कॉन्शियसनेस अवस्था में, अनेक लेवल में हम है। कोई प्रथम श्रेणी में पढ़ रहा है, कोई द्वितीय, कोई तृतीय, ऐसे बहुत श्रेणियां हैं। बहुत वैरायटी के कॉन्शियसनेस से, जड़ से चेतना तक। कोई जड़ है यहाँ तो कोई चेतना तक पहुंच गया है। ये जो विविध संसार का रचना है, यहाँ एक जैसा कुछ नहीं है। यहाँ सबके लिए जगह, लेकिन एक जैसा कुछ नहीं हो ही सकता। तो आप जिस चेतना में हो और जिस स्वधर्म के कारण उस चेतना तक पहुंच गए हो, उससे दूसरों की चेतना के लिए अपने आप को मत सताओ। जो जहां है वो अपने क्रम पर है। आप जहां हो, आपके स्वधर्म के कारण यहाँ पहुंच गए हो। जहां जो है, मैं जहां हूं अपने धर्म रक्षा करके, अपने ज्ञान रक्षा करके, अपनी जितने खाद में है उस खाद के साथ हम ये चेतना पर हैं। वो किसी से मिलता नहीं है। अगर मिलता है तो सत्संग बनता है।
अगर बहुत सारे लोग एक ही लेवल पे रहते हैं तो सत्संग बन जाता है, उसी लेवल का सत्संग बनता है। अगर आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, समझ सकते हो, बिना कहे आपको ज्ञात हो जाता है, इसका मतलब है आपका चेतना उसी लेवल पर है, वो स्वधर्म के कारण। तो आज का जो भाव है, प्रसाद का जैसे चंड बनता है, सोने का जैसे खाद बनता है, हमारे धर्म का, हर धर्म में थोड़ा सा अधर्म जरूर रहता है। ये अधर्म के कारण हम क्लेव नहीं बनेंगे, हम कर्म और धर्म को छोड़ेंगे नहीं। अग्नि धुएं के कारण जलना नहीं बंद कर देता है, उज्जवल अवस्था को नहीं बंद कर देता, वो अपना कर्म करता है, धुआं अपना कर्म करता है। इसीलिए जितना हम यहाँ खाद भरेंगे उतना जन्म मिलेगा, उतना शरीर मिलेगा। अगर जितना खाद धर्म में, जितना अधर्म भरेंगे उतने ये शरीर मिलेगा, क्योंकि खाद के बिना ना आभूषण बनता है, और ये धर्म और अधर्म का आभूषण है शरीर। तो ये जो शरीर हमें मिला है धर्म के साथ अधर्म के कारण, आप जो कुल, आपका जो व्यक्तित्व, आपकी जो सोचने की तरीका, आपका जो भी आप हो, आपके धर्म अधर्म के कारण। जो जितना आप स्वधर्म को रक्षा करेंगे, जितना आप चेतना तक पहुंचेंगे, उतना खाद कम होता चलेगा, और जितना खाद कम हो गया, आपका कर्म सूक्ष्म होने लगेगा, आपका ज्ञान सूक्ष्म होने लगेगा, और सूक्ष्म ज्ञान और कर्म के कारण आपका आनंद का सीमा बढ़ता चलेगा। ज्यादातर समय आप आनंद में रह सकोगे। स्वधर्म के कारण, आप वही स्वधर्म के कारण आपका खाद कम होता चलेगा, तो मन रहेगा ही नहीं, मन खाद से बनता। तो आप चेतना तक पहुंच सकोगे। जड़ से चेतना तक लेने वाला एक ही क्रिया है, वो स्वधर्म को रक्षा करके ये संसार में, ये विश्वास के साथ, जो स्वधर्म करते हैं उनका विश्वास है कि वो जड़ से चेतना तक पहुंच सके। अधर्म से भयभीत ना होकर, दूसरों के साथ अपना कंपटीशन ना करके, ये जो हमारे आध्यात्मिकता है वो ना सर्कस है, ना कंपटीशन है, ना हम किसी के लिए करते हैं, ना किसी को दिखाने के लिए करते हैं, ये अपना अंडरगारमेंट है। आध्यात्मिकता सबका अंडरगारमेंट, कंफर्ट, जो किसी को दिखता नहीं है, ना आप दिखाना भी चाहते, ये अपना है, बिल्कुल अपना। Will this do? जी दीदी। जी दीदी, ऐसा मत, ऐसा मत सोचिएगा कि कोई कर्म संपूर्ण है, थोड़ा बहुत इसमें खाद रहता है, जिसके लिए हर उपचार में, हर श्लोक में, हर पूजा में प्रायश्चित का बंदोबस्त हुआ कि हे ईश्वर, इस कर्म के जो हमारे अज्ञान के कारण हमने ये कर्म किया है, बहुत सारे इसमें खोट हो सकता है, हम उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए तैयार। तो प्रायश्चित क्या होता है?
धर्म में अधर्म के कारण, ज्ञान में अज्ञान के कारण, प्रसाद में चंड के कारण, ये सब प्रायश्चित ही होते हैं। आपका प्रायश्चित भाव आपको स्वधर्म में और अनुभूति देगा। जब तक आप जानते हो कि हर कर्म में थोड़ा अकर्म भी इसमें शामिल है, हर धर्म में थोड़ा अधर्म भी शामिल है, और इसके लिए प्रायश्चित मतलब कोई अगर कुछ कह देता है आप उसे स्वीकार कीजिए। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो सबको पसंद आए, ऐसा कोई कर्म नहीं है जहां आपको सब वाह वाह करें, ऐसा कोई कर्म नहीं। क्योंकि स्थान काल पात्र के हिसाब से कर्म बनता है। वही कर्म आप संसार में करेंगे, शमशान में करेंगे, मातम में करेंगे, खुशी में करेंगे, त्योहार में करेंगे, सब अलग अलग है। तो हर कर्म के साथ जरूर प्रायश्चित कीजिए, जिसको हम ह्यूमिलिटी कहते हैं। ह्यूमिलिटी का हिंदी क्या है? विनम्रता। ये जो नम्रता होती है वो आपके ज्ञान की वजह से होता है। इस ज्ञान जो जानते हैं कि हर ज्ञान में अज्ञान है, हर धर्म में अधर्म में, ये जो आपकी पहचान है, आपकी विश्वास है, ये आपको विनम्र नम्र करवाता है। जितना आप इसको समझेंगे, आप उतना सहजता से, नम्रता से आप स्वधर्म रक्षा करते हुए, स्पीड को रक्षा करते हुए, अपने जो गति को रक्षा करते बहुत आगे निकल जाएंगे। इस विनम्रता की वजह से, विनम्रता प्रायश्चित का एक लक्षण होता है। अभिनवी, हाँ मामा। हाँ will this do? बहुत बढ़िया सब। और कुछ मोती मिला किसी को? हाँ दी, हरिओम दी। ज्ञान में अज्ञान न डालो ये सुना था, पर आज तो आपने पूरी डेफिनेशन ही चेंज कर दी कि ज्ञान में अज्ञान को पहचान लो और वो आपके प्रायश्चित का। दी आपको कैसे पता चलता है हमारे मन में क्या चलता है? थैंक यू। ये तो इसके लिए हम विनम्र ही बन जाए मूल मंत्र से, ताकि हमको पता है कि कोई भी कर्म करेंगे तो इसमें तो अधर्म रहेगा ही रहेगा, तो क्यों ना विनम्र बन जाए हर कर्म में। सच्ची दी, थैंक यू। कोई कर्म नहीं है जिसमें अकर्म, या कोई धर्म नहीं है जिसमें अधर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने अग्नि को देखा है। ये धर्म और ज्ञान अग्नि जैसे होते हैं, उज्ज्वल। दी आप ना पूरी 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 ना डिक्शनरी उल्टी कर देते हो। बट ना यू हर वर्ड को ना आप वो सच में दी, संसार आपकी नजर से देखना, अब जो आपने दिखाया है ना, देयर इज एवरीथिंग इज ईश्वर। आपने प्रूफ कर दिया दी। सब बोलते हैं आपने प्रूफ कर दिया, हमको प्रूफ कराई दी। एक बार मैंने सोचा था कि बोलो बोलो दी, एक बार मैंने सोचा था कि दीदी को कोई भी वर्ड देंगे ना, दी पक्का उसको ईश्वर तक पहुंचा देंगी, पक्का है ये दी। एंड आई एम नेवर बीइंग रॉन्ग, नेवर नेवर। शब्द तो वाणी, तो वाणी दात्री की माँ सरस्वती की है, तो ऐसा कौन सा वाणी है जो माँ सरस्वती की नहीं? तो उन्हीं से आया हुआ हर शब्द तो उन्हीं के पास, तुणीर में उन्हीं के पास जाएगा ना। हर वाण जो तुणीर से निकला है वो फिर तुणीर में आता है। हर शब्द जो हम निकालते हैं वो माँ सरस्वती के पास जाता है, वहीं से आता है, वहीं से जाता है। थैंक यू दीदी। शबिनानी, हाँ मामा। where are you? आई एम हियर। तेरे सामने। अजय माँ नाहती।
ଅଛନ୍ତି ସେ ଇଏ ହେଇଥିବ କଣ ତ ବନ୍ଦ କରିଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଡାକିଲେ ଶୁଣିବେ ମା ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ନାହାନ୍ତି ମା ନାହାନ୍ତି ନା ନା ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ अंतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णेषु शुभांगमः लक्ष्मीकान्तं कमलानयनं योगिभिः ध्यानोगम्यं वन्दे विष्णु भावभयोहरं सर्वलोके एकनाथम्। ये नारायण की स्तुति अपने जो भ्रम रहते हैं ये भ्रम को तोड़ देता है। नारायण के साथ मन जुड़ने से भाव जुड़ने से भ्रम चला जाता है। ये भ्रम भय सृष्टि करते हैं और भ्रम से भय जो भय से आप भगवान की जो भय से भगवान बनाते हैं उनका भगवान जो भय से बनाया गया भगवान क्योंकि भगवान तो हम ही को रचना करना पड़ता है जो भय से भगवान बनाते हैं वो संपूर्ण नहीं होते हैं। जो प्रेम से विश्वास से आनंद से जैसे आपने देखा है पांडव की पिता पांडु वो भय से बनाए हुए गए हैं चीज थे इसीलिए उनको संपूर्ण आयु नहीं मिला। तो भय से रचना हुआ तो किया हुआ कोई भी चीज आपका साथ नहीं देने वाले चाहे वो रिश्ते हो बच्चे हो भगवान हो मित्र हो कोई भी हो अगर आप भय से उससे बना रखें तो ये जो नारायण की स्थिति है आपका भ्रम भय से दूरीभूत होता है। थोड़ा बहुत कभी कभी मन लगाइए। Thank you so much for listening to the class of Science of Aware Living. Thank you so much. आज का टेक होम नोट है हर चीज में हर धन में अधन रहता है। प्रायश्चित कीजिए विनम्र होकर अपने जड़ता से जितना आप चेतना तक जाना चाहते हो इसी जन्म में जरूर जाए। संध्या मैडम अच्छी शबिनानी चले गए नहीं उनका नाम नहीं आज नुआ नुआ सर जने आस्थिबे प्रदीप्त सर अच्छी प्रदीप सर प्रदीप मिश्र सर अच्छी ना ना वो आए नहीं कोई दूसरा उनका होगा तो पता नहीं लेकिन नाम नहीं है। अच्छा नो प्रॉब्लम फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। ओके धनु ओके बहुत थैंक बढ़िया यू अर्पिता जी बहुत बढ़िया बाय हरिओम। शैली तू अभी क्या समझी जो हर कर्म में दोष होता है हर कर्म में अज्ञान होता है और प्रायश्चित से वो सारा डीजल होगा। कैसे प्रैक्टिकल देखो कैसे करोगे। आंटी हर कर्म में दोष होता है आंटी ये तो आप बताते ही रहते थे कि हर कर्म में दोष होता है लेकिन वो जो उसका
प्रोफेसर विष्णुप्रिया थे आंटी, अभी भी ना आई ना, हैं? वो अभी आए और देखे नहीं, वो नहीं। अच्छा। पर आंटी ये ना ये जो प्रैक्टिकल ज्ञान है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कल मैं बात कर रही थी कि एक बच्चा है, जैसे वो नया वो जॉब करने लगा है, तो उसको उसके मैनेजर से कुछ शब्द आ रहे हैं आंटी। तो वो सबके साथ होता है आंटी। जब हमने जॉब करनी शुरू की तो हम जितना भी जो भी हम स्वधर्म में जो भी हम करते रहे, जो हमारा कंप्यूटर साइंस का काम था आंटी करते थे, लेकिन हम उससे अफेक्ट होते चले गए कि जब हमारे पास पॉजिटिव नहीं है तो हर कर्म में दोष है ही है। हमारे भी कर्म में दोष है और उसके साथ हमें प्रकृति बताने वाला भी साथ के साथ ही खड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम अपने स्वधर्म पे टिके रहते हैं ना, और हम विनम्रता से प्रकृति को स्वीकार करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि वो सामने वाला खराब है, वही आके हमारे, उसका काम ही है हमारे ऊपर आके डंडे मारना। ये ना सोच के आंटी, अगर हम विनम्र होते हैं, हम सोचते हैं कि वो परमात्मा है, और अपने स्वधर्म में लगे रहते हैं आंटी, तो धीरे धीरे हमारे हर कर्म में परफेक्शन होता जाएगा और परफेक्शन होता जाएगा। जैसे जैसे परफेक्शन होगा ना, वैसे वैसे प्रकृति से हमें और वो भी मिलेगा, मतलब एप्रिसिएशन भी मिलेगा, लेकिन तब भी कोई हमको ठीक करने वाला आ जाएगा, क्योंकि प्रकृति का काम है कि आपको पूर्णता देना है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी जाके आपके स्वधर्म में ऐसा, आपके काम में ऐसा हो कि वो पूर्ण परफेक्ट हो जाए, वो होगा नहीं। लेकिन हम विनम्रता से उसको स्वीकार करते जाएंगे, अपने स्वधर्म में लगे रहेंगे, और हम देखेंगे धीरे धीरे हमारी चेतना का लेवल अपने आप इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल, वो विनम्रता जो है ना, वो आएगा नहीं जब तक तुम्हारे अंदर में क्लैरिटी नहीं है कि गुरु वाक्य। अभी किसी का तो वो स्थिति नहीं है, लेकिन सामने वाला प्रभु है। लेकिन वो जो आकार है, जो सब निर्गुण ही पूरा परमात्मा, लेकिन वो आकार में जो आकार का वो प्रोग्राम के वजह से है, किसी का कसूर नहीं है। और वो प्रोग्राम सामने वाला दिखाता है, वो संस्कार मेरे सामने क्यों आया, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, मीन्स मेरे अंदर वो दृष्टि है जो अज्ञान वाला, इसी हिसाब से मैं अज्ञान देखती हूँ। लेकिन मेरे गुरु ने कहा है कि है तो ईश्वर, है तो प्रभु साहब, तो वो दृष्टि से फिर मेरा अहंकार झुकेगा, मेरा अज्ञान झुकेगा। ये सच्चाई है, नहीं तो ये होगा ही नहीं। आंटी जो आप बताते हो ना आंटी, वो प्रैक्टिकल है। वो मतलब हमें कितना भी ये बात समझ में आ जाए कि हम प्रकृति में हर कर्म में दोष है, हर कर्म में अकर्म है, अधर्म है, लेकिन आंटी ये थ्योरेटिकली समझ आना ठीक है, लेकिन जब तक ना आप अपना अंतर शुद्धि नहीं करोगे ना, ये बोल बोल के ये है तो परमात्मा, गुरु वाक्यम सत्यम कर करके आंटी, हजार तरीके से अपना शुद्धि करके, चुप रह के, अपने साथ बैठ के, या जो भी आंटी जो भी आप बताते रहते हो ना सुबह से लेके शाम तक आंटी, जब तक वो नहीं करोगे प्रैक्टिकल में होगा नहीं। तो क्योंकि सारा मनुष्य फिर और एक किस्म का अहंकार को ओढ़ लेते हैं। मैं तो बहुत नम्र हूँ, क्योंकि वो भाव सच्चा नहीं है उनके पास। वो भी वही पर्सन में बैठ के, वही ना, उनका धर्म में क्लैरिटी नहीं है, तो स्वधर्म होता नहीं है। धर्म में जब भी क्लैरिटी नहीं है, सफाई नहीं है, तुम्हारा भाव शुद्धि नहीं है, तो तुम हर धर्म बंधन बन जाता है। हम वही तो बन के आए हैं ये सत्संग में। हम जो बैठे हैं सब अच्छा बन के बैठे हुए। मैंने तो इतना त्याग किया, मैंने तो ऐसे ऐसे घर का सारा किया, मैंने इतना सेवा किया, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि तू ही बाधा है। तू आंटी बाहर कुछ नहीं है, तेरे अंदर ही वो कुटस्थ स्थिर परमात्मा जो हस्ती है, और तू फिर व्यक्ति भी है। सारा ज्ञान ना, मैंने कल वो उनका गीता देखा स्वधर्म के बारे में, तो क्या मैं कह रही थी, विनोबा भावे का गीता। वो कहते, उनका के बढ़िया चार्ट है, निर्गुण, सगुण एंड स्थित प्रज्ञ। निर्गुण इज परमात्मा जो निराकार है, सगुण उनका आकार है, स्थित प्रज्ञ इज दैट व्यक्ति। अभी जो हम बने बैठे पर्सन, ये पर्सन में ये दोनों का क्लैरिटी से ये पर्सन शुद्ध होना है, ये पर्सन भ्रम है। अंडरस्टैंड? आंटी हाँ, तो ये जो व्यक्ति बन के बैठा है वो एक भ्रम है। बारंबार जो तू करेगा फिर भ्रम से कर लेता है, वो पर्सन करता है तो और एक इल्यूजनरी और एक संस्कार फिर ओढ़ लेता है। यही जो सत्संगी सब बैठ जाते हैं ना, इतना हमारा गुरु महान, हम भी महान, हम ज्ञान सुन रहे हैं, ये बोलने वाला इज द प्रॉब्लम। हम बहुत ज्ञानी ध्यानी,
इसलिए गुरु नानक देव कहते हैं ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े। उनके लिए सदगुरु का अवतार हुआ है ये ज्ञानीपन को इल्यूजन समझाने के लिए। ये जैसे अभी अर्पिता बोली ना, ये ज्ञान सरस्वती का है, सरस्वती से उपजता है, तुम्हारे अंदर भी वो सब शक्तियां हैं, वो लेवल से निकलता है और वही लेवल में जाके वो डिजल्व हो रहा है, लेकिन तुम बीच में मरोटा खा लेते हो, मैं बन जाता है अहंवृत्ति आइडेंटिफिकेशन। समझ आ गया? ये आंटी लेकिन हम ना क्या करते हैं आंटी, हम ना ज्ञान सुनने के बिना उसको अप्लाई भी करते हैं ना गुरु वाक्य खत्म करके, तब भी हम एक अलग से भ्रम अपने ऊपर जोड़ लेते हैं अहंकार का। जैसे जैसे ना बबीता दीदी बोलते हैं सत्संग में, एक मिनट कि ना मैं चुप रही अगर कोई कूड़ा फेंकते हैं तो आंटी हमारे में भी यही अहंकार था, हम चुप रहते हैं ना, त्याग करते हैं, हम चुप रहते हैं ना, हमने तो गुरु वाक्यम सत्यम किया हुआ है। लेकिन आंटी उससे जो वहां तक नहीं, वो मतलब जब तक आगे का स्टेप गुरु से नहीं आप पूछोगे ना, वो नहीं बताएंगे, तब तक आपका वो प्रेम उपजेगा ही नहीं। वो जो अर्पिता दीदी बात कर रहे हैं ना, जो वहां से आता है वो वहीं में लीन भी होना चाहिए। वो आगे है, आपने बीच में नहीं, वो लीन हो रहा है, चाहिए कुछ नहीं, वो अपने आप ये घटना सब घट, ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का खेल है, वो उधर से ही निकल रहा है, उधर ही जा रहा है। लेकिन हम बीच में हम ये बातें को समझने के लिए जो हमारा सफाई चाहिए, जो विशेषता चाहिए, जो समझ हमारा इश्क चाहिए, श्रद्धा इश्क के थ्रू ही आंख खोलेगा। श्रद्धा प्रेम और क्या है माने तुम्हारा भाव जो भी बोलो, उसी के थ्रू ही ये दृष्टि, यही दृष्टि है। ये दृष्टि हमारा ये चमड़ी आंखों वाला दृष्टि, इसके पीछे जो हमारा लिमिटेड अज्ञानी मनो, इल्यूजनरी मनो, इसके थ्रू ये दृष्टि प्राप्त नहीं होगा, ये इश्क से ही होगा। ये दृष्टि से तुम देख पाओगे अरे ये तो सब अपने आप चल रहा है, तू काहे को बन रहा है, बेटा बहू झगड़ा कर रहे हैं, ये अपने आप चल रहा है, बेटा शादी नहीं कर रहे हैं, अपने आप चल रहा है। ये अगड़म बगड़म जो भी लीला घर गृहस्थ का हम लाइट रंग फप्पा लगाते हैं, मेरा बेटी इंजीनियर बनेगी, मेरा बेटी भिखारी बनेगी, मेरा बेटी पागल हो सकता है, मेरी बेटी सुसाइड कर सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये सब अपने आप हो रहा है। सब गुणों में अपने आप अपना संस्कार हिसाब से, संस्कार है संसार, तो ये बर्तन हो रहा है। अहंकार जो अज्ञानी है, जो ये बातें को फंडा को समझा नहीं है, वो कहता है मैं करता हूँ, और ये राइट रंग बता के तुम ही उसमें फिर तो ये कहते हैं ना, उसी में ही जैसा जुगनू लंफक डालता है अग्नि में, तुम ऐसा ही प्रकृति में जन्म मृत्यु चक्कर में स्वाहा हो जाता। अनंत जीवन इसीलिए चलता रहता है व्यक्ति का, और व्यक्ति इल्यूजन है। बहुत मजादार बात है। आंटी और व्यक्ति इल्यूजन है और व्यक्ति है ही नहीं, ये सब अपने आप खेल हो रहा है, इसीलिए कह रहे हैं ना सब अपने आप घटना घटित हो रहा है, तू जाके उसमें झपकता है। अभी बेटी और बाप बातें कर रहे हैं, मम्मी जाके टपकेगा, और जब भी उसका बाप थोड़ा इंटरफेयर करेगा, ही इज बिहेविंग लाइक दिस, ही इज नॉट बिहेविंग करेक्टली, हम यही सब बोलते रहते, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हम बेटी को गुस्सा करेंगे, हम चलेगा, बाप गुस्सा करेगा, नहीं चलेगा। आंटी इस बात से वो प्लेटर याद आता है, वो जो चलता रहता है ना रेस्टोरेंट्स में, उसमें वो डिशेस होती हैं, गोल गोल होता है, वो घूमता रहता है, और जिसको जो चाहिए होता है वो उठा लेता है। आंटी मेरे दिमाग में ना यही आता है, संसार सारा का सारा चल रहा है और हम ना फालतू में अपना हाथ बढ़ा के बीच में से कुछ भी उठा के खाना शुरू कर देते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि प्रभा जी आपने ना हमने अभी तक मन के लेवल तक ही काम किया था, हम मन के लेवल पर ही, हाँ सुनीता सूरी, हम मन के लेवल तक ही रहते थे, और उसी घुसड़ मुसड़ में हम अपने आप को रॉन्ग और राइट, सब कुछ अच्छा बुरा ऊंचा नीचा सब हमने वो ही किया। आप हमें चेतना लेवल तक लेके आते हैं, तो चेतना लेवल के जैसे ही लेके आते हैं तो मन की बात अपने आप खलास हो जाती है। आप जब कहते थे ना कि अपने साथ बैठो, देखो तुमने क्या कूड़ा अंदर घुसा के रखा है, हम कूड़े से घबरा जाते थे, अरे ये क्या हो गया, ये क्यों मैंने घुसा के रखा, ये अच्छा, फिर अपने को भी नहीं वो करते थे, दोषी किसी और को करते थे कि उसकी वजह से हुआ, मैंने नहीं। आपने वो सारी चीजें ना क्लियर करते गए। अब हम आप कहते चेतना लेवल पे आ जाओ। जब चेतना लेवल पे आते हैं तो हमें समझ जाता है ये सब साइड पे कर दे, एक ही आता है, जैसे वो आता है ना पानी में कूड़ा साइड पे कर दिया जाता है, ऐसे कहता है ये सब साइड पे कर दे।
हो गया और क्या, सब असंग, यही असंग, इसीलिए ये स्वधर्म, और ये मैंने कल वो विनोबा भावे का ये गीता में पढ़ा, ये विकर्म अकर्म स्वधर्म, ये बहुत अच्छा से उन्होंने समझाया। उन्होंने खाली विकर्म को अलग थोड़ा समझाया, नहीं तो हम सब विकर्म गलत खराब कर्म हमारे सत्संग में हमने समझा था, दैट इज कुकर्म। और कितना है निषिद्ध कर्म, माने जैसा मर्डर करना और किसी के अगेंस्ट में, ये सब निषिद्ध कर्म है। किसी के विरुद्ध में बोलना और झूठ मूठ कर्म करना, ये सब निषिद्ध है ऑलरेडी, समझे। तो वो कह रहे स्वधर्म यदि विकर्म के साथ मिलेगा, विशेषता पूरा हाईलाइटेड ज्ञान, विकर्म इज द अकर्म करने का तरीका। जो शब्द में बी लग जाता है वो एनहेंस हो जाता है। कर्म विथ विशेषता, प्यूरिटी, भाव, शुद्धता, समझी, देन स्वधर्म बिकम्स द प्योर, सारा वो अकर्म हो जाता, नहीं तो होना मुश्किल। सब हम करते रहते हैं कर्म, जो करने वाला अभी तो सब मिलावट में है ना, वही बोला ना, अज्ञान तो है, तू यू आर इज देयर, दैट यू इज द मरोटा, जो हमारे गुरु कहते हैं। तुम बाईपास पहले हो जाओ, थोड़ा धीरज में आओ, अपने को निहारो, ये मिल जाएगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तेरे अंदर इतना क्या हो रहा है, हम तो सब इंटरकनेक्टेड। कल जैसा रोली को बोला ना ऋतु ने कि वो डाइवर्स नाम ही नहीं है, हम सब अलग हो ही नहीं सकते, वी आर इंटरकनेक्टेड, किसी से कोई अलग हो नहीं सकता, ये तुम्हारा भ्रम है। क्योंकि तुम्हारा इच्छा इनसिक्योरिटी के पैसा चाहिए चाहिए चाहिए, पति चाहिए चाहिए चाहिए, कौन क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम अपने आप में स्थिर नहीं हो, तुम समझ नहीं है, वन सेल्फ नहीं हो, अभी तुम ऑलवेज इसको इसको पकड़ते रहे। तो नहीं तो हम किसी से असंग नहीं, सारा सृष्टि तुमको देगा, तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारा रास्ता का पत्थर है, रोड़ा माने ऑब्स्ट्रक्शन, समझे। ये बातें पूरा क्लैरिटी, ये समझ, इसी से तुमको शांति आएगा, समझ से, ये रटने से होगा, तुम्हारा आचरण में ये आना। इसलिए स्टेप बाय स्टेप जो तुमको समझ नहीं आता है, क्वेश्चन आंसर करके एक एक स्टेप चढ़ चढ़ के सीढ़ी चढ़ो, टेरास में पहुंच जाओ। टेरास इज शून्य खाली। थैंक यू सुनीता। हाँ निरुपमा कुछ बोलो। आंटी, जब भी हम गुरु वचन लगा के हम दिनचर्या में अप्लाई करके वो करते हैं ना आंटी, तब भी वो स्टैंप लगता है आंटी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का स्टैंप लग के वो पास होता है, तब भी हमको एक सेंटेंस मतलब छप जाता है, दिस इज द वे आई हैव टू फॉलो करके तो सुनते रहते हैं। पर व्हेन वी अप्लाई, जब होता है लीला घर पे और अप्लाई करके उठते हैं ना आंटी गुरु वचन, तब भी हमको वो पूरा का पूरा 2 पीस जैसा हो जाता है आंटी। ना सच्ची, जैसे अभी देखो सबका कुछ कुछ के भ्रम आ जाते हैं, मेरे को भी थोड़ा आगे क्या है, क्लैरिटी है क्या स्वधर्म, कल जैसा इतना सब डिस्कस कर रहे थे सब, तो मैंने कहा नहीं स्वधर्म विनोबा भावे ने लिखा था, मैं निकालती हूँ, मेरे पास वो गीता है, निकाला पढ़ा, तो अभी क्लैरिटी हो गया, समझे ना। तो इसके बाद कोई कुछ भी बोले, दिस इज दिस, जो जैसे कर रहा है करने दो, जिसका जितना सजगता है, जितना समझदारी है, वो इसी हिसाब से कर्म करेगा। इसलिए हर कर्म में दोष, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट, अभी आवरण में है ही है, अभी बने बैठे हैं, इच्छा है, ये टोटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अभी व्यक्ति इज देयर, मैं शरीर हूँ, ये भान सबका भी है, और शरीर भ्रम है, शरीर बदलता रहता है, तो कैसे ठीक होगा बोलो, समझे। ये दृष्टि, ये इश्क, ये श्रद्धा, ये प्रेम होने से ही वो तीसरा आंख खुले, ये व्यक्ति डिजल्व होने से ही सही होगा। जब तक व्यक्ति है वही व्यक्ति ही ब्रह्म, वो ब्रह्म बस, तो ब्रह्म इज कंडीशन है, तुम शरीर हो सबसे बड़ा धारणा है, जो हमारा टीचिंग में है ना, मैं हूँ ये सबसे बड़ी धारणा, मैं देह हूँ, समझे बात को। आंटी इसी को मैं अगर दूसरे थोड़ा सा अपने शब्दों में जैसे कहूँ तो जैसे अर्पिता दीदी ने बोला कि खाद है, तो वो आंटी खाद कर्तापन की है, अहंकार की खाद है आंटी, जिसमें हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें हम अगर हम स्वधर्म में और आत्मा धर्म में हैं तो उसमें वो क्योंकि सृष्टि में कर्म करने के लिए किसी को कर्ता रूप में तो आना तो पड़ेगा ही, ठीक है, लेकिन जब हम आते हैं तो उसमें मिलावट अहंकार की है, और उस अहंकार की मिलावट को हम खत्म कर सकते हैं विनम्रता से
ये जानते हुए सही समझ से कि ये काम प्रकृति मतलब ये ब्रह्मांड का निराकार का काम है, मैं तो एक केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ उसके हाथ का। ये उसके समझ और बारंबार समझ ये जब भी पल्स बन जाता है, जब भी कुछ गड़बड़ अज्ञान आ जाता है, फिर थोड़ा धीरज से ये अपने आप ज्ञान करा दे। ये यही, हाँ बिल्कुल right। है ना। हाँ जी ऐसे ही आंटी। तो सब हमको करना है ना, सब दिखाई जाएगा करना, दैट करना शब्द इज मरना। तू नहीं कर रहा, करेगा परमात्मा। थोड़ा धीरज में आ, थोड़ा पीछे आ जा, तेरे को नहीं बोलना है, बोलेगा परमात्मा। इतना ही तुम्हारा साधना है, थोड़ा पीछे आ जा, अपने आप ज्ञान फ्लो करेगा। यू आर कनेक्टेड, अनंत अनंत के साथ तुम्हारा कनेक्शन है। तो अनंत इज गोविंद। गोविंद माने गो माने इंद्रिय। अभी बोलते बोलते मेरे अंदर खुलता जाता है गोविंद। तो जैसे अनंत के साथ कनेक्ट हो गया, गोविंद हो जाओगे, तुम्हारा इंद्रिय कंट्रोल हो जाएगा अपने आप। नहीं हो रहा है तो तू अनंत को समझा, तेरा इस नहीं। सारा इंद्रिय मन, सब मन ही छठा इंद्रिय है, सब दम हो जाएगा। दम सम दम, सम इज अनंत, दम इज दैट साधन। समझ आंटी मैंने ना आज इसमें एक स्टोरी पढ़ा आंटी, तो उसमें एक स्टोरी ऐसे था कि तू क्यों हंस रही है शैली? तो बोल नहीं, मैं तो आदत से अपना कुछ गुस्सा है करके वो हंस रही, कहते हैं आंटी ने कैसे ऐसे बोल दिया। तो आंटी मैंने एक स्टोरी पढ़ा अभी कि ना एक आश्रम था और एक गुरु के आश्रम में एक शिष्य जो था शराब पी के प्रार्थना कर रहा था, ठीक है। तो उसमें आंटी बाकी सारे शिष्यों को बड़ी जलन होती है कि भाई ये शिष्य शराब पी के प्रार्थना करने चला गया, तो वो गुरु से जाके शिकायत करने जाते हैं सारे कि इस शिष्य को आप बाहर निकाल दो। तो आंटी वो गुरु क्या करता है कि अब उस शिष्य को तो उम्मीद थी, स्टूडेंट्स को तो लगता था कि जो टीचर है उसको बाहर निकाल देगा और वो करेगा, लेकिन गुरु क्या करता है, गुरु जाके बोलता है कि अरे मतलब तुम तो इतने इंटेलिजेंट हो, उस शिष्य को बोलता है कि तुम तो शराब पीकर भी परमात्मा को याद कर सकते हो, हम तो अगर शराब ना पिए हुए हो तो भी हम परमात्मा को भूल जाते हैं, और तुम्हें तो शराब पीने के बाद भी परमात्मा याद रहता है। अरे वाह। तो वो उसमें बोलता है कि ना बात कहाँ की है, तर्क तो एक ही था कि शराब पी के परमात्मा को याद करना ना करना, लेकिन अगर हम उसे अनंत से जोड़ देते हैं, अगर हम उसे परमात्मा से जोड़ देते हैं, तो हमारी सारी बुद्धि की जो बात होती है हम उस भाव को वहां पे जोड़ सकते हैं। मतलब अनंत के साथ हम, अगर हमारे अनंत के साथ कनेक्शन है तो हम हर हर क्रिया को, हर एक्शन को हम उस परमात्मा से जोड़ सकते हैं, और उस परमात्मा से जब वो कर्म निकलेगा तो वो शुद्ध ही होगा, उससे वो ज्ञान फ्लो नहीं, होगा। अभी मेरे को लगता है, देखे कैसे होता है। अभी एक साधारण देहध्यासी संसारी आदमी जिसको परमात्मा का समझ नहीं है, वो शराब पी के ये काम कर ही नहीं सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन जो आदमी को ये समझ है, जो आदमी ये बातें को समझ गया, वो शराब पिए, शराब प्रोस्टिट्यूट के पास जाए और किसके पास जाए, वो कर सकता है, क्योंकि ये प्रकृति से असंग है। वो परमात्मा का इच्छा हुआ, मैं जो कहते ना भोक्ता भूमिका में निश्चय इतना हो जाता है, जो भी करता है परमात्मा करता है। अभी इच्छा हुआ ये शराब ग्लास पकड़ू, वो परमात्मा का इच्छा है, वो अपना माइनस है, उधर उधर व्यक्ति नहीं, वो कर सकता है, क्योंकि जो करेगा वो डिवाइन है ना। ये तो लीला है ना, हमने कहा कि शराब खराब, उसके लिए सब गटर भी वही, गंगा भी। जो गुरु मेरा कहता है कि जो दिन तेरे को पता चल गया गटर गंगा समान, गटर इज मोर मोर अच्छा जरूरत है ध्यान गंगा। गंगा पानी क्या करोगे, गटर घर में बंद हो जाने से हमारा सारा दिनचर्या खराब हो जाता। तो ये बातें समझने की है, वो कौन सा लेवल में शराब पीने से पहले था, इसी हिसाब से हो। ये शब्द का ज्ञान नहीं है, वो स्थिति है, इट इज ए स्टेट। तुम अभी बोल बाल के उसको मनो बुद्धि के थ्रू उसको इम्प्लाई कर देने से होगा नहीं, फिर हम ही फंस जाएंगे। अभी तू बोली, तू कौन सा लेवल में अंडरस्टैंड किया था, आई डोंट नो, मेरे को ऐसे मेरे अंदर से ये आ, तो मेरा चेतना कहता है नहीं, ऐसे कुछ नहीं। वो भोक्ता भूमिका में निश्चयात्मक इधर ही परमात्मा है। जब तक तुम्हारा विश्वास नहीं, बी केयरफुल। देखो तुमको क्या लगता है, वो व्यक्ति शुड डाई, वो पर्सन इल्यूजन है, इसका बातें यही मानना है, पर्सन इज मानना, उसका सुनना ही नहीं। ये बातें पहले जाओ उधर सोर्स में। आप हमेशा कहते हो कि फिर परमात्मा चाहे
मर्डर करवा दे तुम्हारे हाथ से, चाहे तुम स्लैंग लैंग्वेज बोलो, चाहे नहीं, बच्चे। ये गीता में लिखा हुआ है शैली, 100 गाय का 100, मैंने गीता में नहीं, उपनिषद वगैरह में, स्टोरी वगैरह में 100 मेरे गुरु का वाणी में भी आता है, 100 गाय का वध किया हुआ पाप भी तुमको नहीं लगेगा, क्योंकि वो सब स्वप्न में होता है, कर्ता परमात्मा है, जिसका हो गया उसको नहीं लगेगा, वो जेल में रहे कि और कहाँ कोई गटर में रहे, उसमें वो जानता है कि ये प्रभु का लीला, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सारा मनो को होता है ना शैली, मनो ही गायब है उसका, मनो जिसका नहीं है वो तो सब समानता में आ गया ना, समत्वम योग हो गया, फिर कनेक्शन, वो सारा वो भगवान है। अभी हम लोग को थोड़ा पीछे आके जो जितना लेवल समझ में है, जैसा अभी रोली समझ नहीं पाती है बात, क्योंकि उसका ऑलरेडी घुचड़ फुचड़ में फंसा हुआ है। वो अभी शराब पी के कहेगी ध्यान मेरा लग गया, वो भ्रम है, समझे बात को। और जो अभी निश्चयात्मक है वो जानता है इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो शराब पीने का अनुभव परमात्मा को हुआ, वो कैसे लगता है, आई वांट टू एक्सपीरियंस, तो करेगा। परमात्मा खेलने के लिए आया, वो जैसा प्राण जो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, हीरो एंड और क्या होता है, विलन विलन, विलन, वो विलन कितना भी विलन का रोल करे परमात्मा, ये परमात्मा है। क्या कृष्ण विलन रोल नहीं किए महाभारत में, सारा विलन ही है कृष्ण, तो वो रोल भी भगवान का है, इसी में भी कुछ उद्धार होगा। गुरु जाता है शराब खाना में, 10 लोगों को शराब बंद करा देता है, वो पावर, वो भावना इतना पावरफुल होता है। अंधेरा, शराब पीना मैंने अंधकार, वो उजाला इतना प्रकाशित होता था, क्या हो जाता है, उनका नींद खुल जाता है, वो बेहोशी छूट जाता है। ये बात, ये सत्संग में अभी देखो रोली जो 6 महीना पहले आई थी कैसे थी, अभी उसका शकल देखो, उसका बातें देखो, कितना वो ढीठ थी, कैसे आई नो था, अभी नम्र हो रही है ना। जितना नम्र होते जाओगे अपना कबाड़ा निकल आएगा सारा, अपने ऊपर दृष्टि आ जाएगा। नम्र तभी होगा जब अपने ऊपर दृष्टि, नहीं तो ऑलवेज हमारा कंप्लेन सामने वाले के लिए ही होता है, सामने वाला दोषी है, मैं तो शुद्ध चैतन्य, उल्टा है, सामने वाला शुद्ध चैतन्य मानना है और तेरे को देखने का। सब बदल जाएगा, खाली सच्चाई चाहिए। एक दिन में रोली नम्र होके अपना गलती के पास आ जाए, पूरा सारा वो अभिमन्यु का सारा जो है सब खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। यही तो प्रारब्ध बदल जाता, उसका प्रारब्ध में अलग था लेकिन अलग हो ही नहीं सकता, वो आत्मा के लेवल में अलग का पता चल गया उसको। ये सब भ्रम है, कौन पति, किसका पति, टके टके का पति, तभी फिर ये वो लैंग्वेज निकली। असली परमपिता पति ही असली पति। हरिओम आंटी जी। हाँ, आज का एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना है। जैसे कल मैंने बहुत अच्छी लाइन आपने भी सबने नोटेड की कि दीदी ने कहा कि कोई कचरा फेंके, चाहे कोई अब्यूज वर्ड बोले, कुछ भी कहे, वो नॉक द डोर है, आपको दस्तक दे रहा है। अभी जस्ट वो मैंने एक्सपीरियंस किया 6:30 अराउंड। मेरी देवरानी और हम दूध लेते हैं, सेम आता है नीचे से और हम ऊपर से खींच करके रस्सी से लेते हैं। वो ना मुझे पलट कर नीचे वाले फ्लोर से ऊपर देख रही थी, तो वो ना बहुत बड़ी बड़ी आंखें निकाल के देख रही थी। तो मेरे मन में ना मतलब एक बार अजीब लगा। मैं पहले कभी रिएक्ट नहीं करती थी, पर मेरे अंदर ना रिएक्शन आया। पहला जो मेरा अंदर चला रिएक्शन आया, आंटी व्हाई शी इज डूइंग, मुझे कुछ उसको रिएक्ट करना चाहिए। पर तुरंत दिमाग में मतलब कल वाली जो बात आई, सत्संग में बैठना क्यों इम्पोर्टेंस है, वो तुरंत क्लिक किया कि शी इज नॉकिंग द डोर। आफ्टर अ लॉन्ग, बहुत लंबे समय के बाद उसने मुझे नॉक किया है। मतलब वो कभी देखती नहीं, चाहे वो जो भी स्थिति रहती है उसकी, पर उसने फर्स्ट टाइम किया ऐसा बहुत टाइम के बाद, और वो शब्द आए। तो मुझे अपना अनुभव तो नहीं समझ में आ रहा अभी भी। अनुभव है, अरे क्या है, सब अनुभव माया है, ये सब मन कराता रहता है। तेरे अंदर का विचार ही तेरे सामने आ जाता है, सामने फिजिकल आने से तेरे अंदर को देखने को एक मौका देता है प्रभु। वो फिजिकल नहीं होने से तेरे अंदर में द्वेष भावना है, ईर्षा है, जो भी है, जो भी घुचड़ फुचड़ जो भी है, वो एक
प्रकटीकरण हो गया, तेरा उल्टी होने लगा। तू क्या खाई थी पता चलेगा, मैंने मूली खाई थी, गोभी का परोठा खाई थी, जो भी खाई थी, दही खाई थी, मेरे को सूट नहीं करता है, वो सब उल्टी बदहजमी हो गया। तेरे अंदर जो अनकॉन्शियस में बदहजमी पड़ा हुआ है वो सब सामने आ गया, तेरा फिजिकल देवरानी रूप में सामने। इट इज ये, उसको नमस्ते करना है। प्रभु आपके कृपा से मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला, मेरे अंदर को देखने का मौका मिला। दैट इज द असली सत्संग ऑफ योर। तू तेरे को देख पाए, यही सत्य है। नहीं तो सेल्फ इंक्वायरी कोई नहीं कर पाता। ये सेल्फ इंक्वायरी का पहला स्टेप एंड वही लास्ट स्टेप है। सेल्फ इंक्वायरी इज सेल्फ रिकवरी। तेरा सेल्फ ही रिकवर हो जाएगा। जो बीमार हो जाए स्वास्थ्यवान हो जाएगी, तू स्व में स्थित हो जाएगी, निजी आत्मधर्म में स्थित हो जाएगी। ऐसा ही तेरे सामने ये सब जो खड़े हुए हैं, तेरा प्रकृति का नाम रूप, वो तेरे गुरु है। इसीलिए फूल चढ़ाना जरूरी है गुरु को। ये जानेगा पहला जिज्ञासु। तू अभी जिज्ञासु बने। समझ में आता है सबको? जी आंटी। हाँ, ओके, बहुत हो गया। चलो। हरिओम आंटी। हरिओम आंटी। हो ना दीदी, जो आप बता रहे हो ना कि ना ये कि ना एक दफा वेद माता ने ये बात सत्संग में कि ना बोली थी कि जिन हमारे यहाँ जुतियां पैर होना दे चुम, क्योंकि जब तक तेरे अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी ना तो दीदी आप नहीं कर सकते। तो वो ये फीलिंग तभी आएगी कि अगर हम सामने वाले को भगवान देख रहे हैं और खुद को भी भगवान जान रहे हैं, तो तब के ना ये इजीली हो जाता है फिर। हाँ, जैसे भी करके जो जान लिया है उसके लिए कोई कर्म बाधा नहीं पैदा, अपने आप ये इश्क करा देता है। जैसा माँ बच्चा को प्यार करता है, बच्चा के लिए कितना करता है, रात को अनिद्रा होता है, 1000 बार उठता है। कोई भी बच्चा बीमार है तो कितना रात भर सोया नहीं होता है, फिर भी उसको प्रॉब्लम लगता है। कभी माँ ने अपना बच्चे के बारे में प्रॉब्लम बताया है? इट इज जस्ट लाइक दैट। तुम्हारा प्रभु के लिए जब प्रेम हो जाएगा, कैसे झूमे ना हम दिलो जान से। मेरे को खुदा मिला है, बड़ी ईमान से मेरे को खुदा मिला है। वो इश्क हो जाने से माँ बच्चे का जैसा संबंध है, भक्त भगवान का ऐसा ही संबंध। वो अंदर से अकेला अकेला, तुम्हारे अंदर भक्त है, तुम्हारे अंदर वो हस्ती है जो कुटस्थ स्थिर भी है, और तुम्हारा मनो चंचल को बच्चा करता रहता है। ये मनो अभी इश्क हो गया वो स्थिर तत्व के पास आने के लिए। दैट इज द निर्गुण ज्ञान। तो बाहर कोई नहीं है, बाहर कोई नहीं है, ये सब वृत्ति ज्ञान दिया जाता है। तुम ही हो, तुम ही भगवान हो। तुम भगवान से अभी प्रकृति को बहुत सत्ता देके ये नाम रूप आकार विकार दृश्य में फंस गए। हर दृश्य में अदृश्य है। गीता का सार मैंने कैसे बताया? एक है ओम निर्गुण सत्य, ओम क्या मैं कहती हूँ, ओम आई एम दैट, जो नाम रूप रहित जो शब्द है, जो क्या अष्टम अध्याय गीता में क्या कहता है, निराकार निर्गुण ब्रह्म, और होता है सृष्टि तत्व, इसमें ईश्वर जो सृष्टि दृश्यमान जगत, और एक होता है जगत के पीछे, हर दृश्य के पीछे इनविजिबल आत्म तत्व, उसके पीछे वो जीवन है, वो निर्गुण जो जीवन भरपूर ब्रह्मांड आकाश हमको दिखाई नहीं जा रहे, उसके लिए इश्क चाहिए, तभी दिखाई जाएगा। साइंटिस्ट जो देख पाता है, उसका जो फिजिकल आंख में जो दृष्टि जाता है बारीकी से, हमारा जाएगा क्या? हम इतना ग्रॉस कॉम्प्लेन में फरे हुए, कबाड़ा में गोबर भरा हुआ है, तो गोबर साफ करना ही हमको टाइम लग जाता है। लेयर एंड लेयर एंड लेयर ऑफ गोबर अज्ञान भरा हुआ है हमारा दृष्टि में। ओनली कंडीशनिंग, ओनली जजमेंट, ओनली राग द्वेष, ओनली आसक्ति, तो कैसे हमारा दृष्टि बनेगा? इसलिए पात्र बनाने में, उसको समझाने में गुरु को समय लगता है। सत्संग में बैठे बैठे एक एक लेयर तुम्हारा झड़ता है, तुम्हारा सच्चा भक्ति पैदा होता है, तब भी जाके वो दृष्टि इश्क हो जाता है। अरे सचमुच, तो धीरे धीरे गुरु एक झलक देता है। तो झलक से तुम्हारा लॉलीपॉप जैसा लगता है, अरे सचमुच मीठा है, बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारा प्रकृति थोड़ा बदल, थोड़ा सिचुएशन हो जाता है। कल तो मेरे को निरुपमा फोन करके बोला, उसका बेटा ना अभी इंजीनियर, उसका ये भी मिल गया, क्या जो इंजीनियरिंग के बाद वर्क मिल जाता है, जॉब मिल गया, और बहुत पतला है। और उसने, उसका हस्बैंड ने आके बोला कि उसको थोड़ा मोटा करा दो, उसको यदि मोटा कर, दोनों बच्चे उसके पतले हैं, क्योंकि ये निरुपमा उसका पति भी दोनों छोटे और बहुत पतला फ्रेम में है। तो कहता है दोनों को मोटा कर दो, आई विल ज्वाइन द सत्संग। बढ़िया कंडीशन लगाया, देखा कि अभी बीबी का सत्संग ही प्यारा है।
देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात उन्होंने किया। देखिए एक मजाक से उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी। उन्होंने देखा वाइब्रेशन कैसे घर के अंदर बदलता है, कैसे सब कुछ बदल गया उनका जीवन। सत्संग का वैल्यू उनका दिमाग में तो आया। हाँ। और देखो वो भी रोली भी सत्संग में गई। रोली भी 10-12 साल से हमारा लक्ष्मी दादा भगवान का सुन रही है सत्संग टाटानगर, लेकिन उसने इतना बकबक किया, आचरण में नहीं लाया। उसका हस्बैंड छोड़ के चला, ओनली ज्ञान का बकबक से वो चला गया, आचरण में कुछ भी नहीं। वो थोथा ज्ञान कुछ नहीं करेगा, वो थोथा शौक से 1000 रुपया चाहिए, 1000 क्यों 2000 ले ले, हाँ दे दे 2000, 2000 नहीं 4000 ले ले, खाली डबल बताता है, देगा कुछ नहीं। सच्चा होना जरूरी है। है ना, सच्चा भी होना जरूरी है दीदी। और ये ना जब तक हमारे अंदर वो वाली भगवान की, मैं जो अब अनुभव कर रही हूँ कि अंदर भगवान वाली अपने अंदर जब तक नहीं आएगी ना तो सामने आ ही नहीं सकती। तू जब अभी बोलेगी कुछ नहीं, जब तक अभी हाँ, हाँ, अभी वही। तेरे लिए दवाई गया, तेरा सर दर्द ठीक होगा। अभी हाँ। ज्ञान जा रहा है, अज्ञान डीजल हो रहा है कि नहीं देख। ये जब तक फिर पास माने फिर लंबा कर दिया तुमने, वही कुछ बोली बोलो ना। थी। हाँ, ठीक है। मरना मुर्दा कुछ बोलता नहीं। तुमको मरना पता चलेगा। घर में तुम्हारा आवाज बहुत जोर से आ रहा है, माने तुम अभी जिंदा हो, तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं। तुम्हारा आवाज से पता चलेगा तुम कहाँ, कितना तुम्हारा सुनने का कैपेसिटी, कितना बोलते रहते। सुनो, तुम्हारे अंदर का सफाई करो, इसके बाद 2 शब्द बोलना है तो बोलो। जरूरत नहीं होता है, प्रकृति ठीक अपने आप चलता है। मैंने कहा ना, मोस्ट फॉर्चुनेट, फिर फॉर्चुनेट, फिर लेस फॉर्चुनेट, फिर अनफॉर्चुनेट। तुम कौन सा लेवल में हो? और तू ऐसे खाली जल्दी जल्दी कुछ हो जाएगा, जल्दी नहीं। ये सारा जीवन का तपस्या है, यही साधना है। ये कुछ जल्दी नहीं है, जल्दी सब यही अनुभव सब बेकार का माया होता। माया बड़ी डाकिनी, माया डेविल है, उधर भगवान को छुपा के रख देता है। और तुम्हारा ऐसे दृष्टि है, कितना भी फैंसी ड्रेस पहन के माया आए, मैंने मेरे प्रभु को पहचान लिया। दैट इज द कृपा, ग्रेस। अमिताभ बच्चन कितना भी रोल करके आए, तुम पहचान लेते हो ये अमिताभ बच्चन। ऐसा ही माया दृश्य के रूप में कितना भी, ये सब जीवंत सिनेमा चल रही, कितना भी रूपों में है, खेल कराता रहता है तुम्हारे सामने। ये रोली को बोल रही हूँ, तू समझ ले कि मेरे प्रभु आया है, इतना ही तेरा ज्ञान है। तेरा नाम रूप नहीं, देरानी नहीं, जेठानी नहीं, पति नहीं, सास नहीं, कुछ नहीं। मेरे प्रभु मेरे सामने आ रहे हैं, पहले प्रभु को अंदर अंदर से नमन, अंदर से परम शिव का जो लीला हुआ लीला, ये ड्रामा, ये सिनेमा ऐसा ही होना। तू कौन है जज करने? तुम जैसे हो, तुम्हारा ऐसे ही ऐसे तेरा ही फोटो दिखता है उसमें। इतना तूने क्या क्या गड़बड़ करके आई है, ये गड़बड़ सिनेमा बन रहा। यदि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर सही नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाता। और वो तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर तुम ही हो। तुमने ही तुम्हारा स्क्रिप्ट लिखा, और जब भी प्ले होता है तुम्हारे सामने तो मैं कहता हूँ इतना घटिया कैसे हुआ, तुमको पसंद नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग का स्थिति ऐसा ही घटिया। कोई कुछ नहीं करता। समझ पाई रोली? इतना तो समझ पाई होगी ना? नहीं, तू जो अपने को अच्छा करके रखा है, ये तेरा भ्रम है। तेरा ही स्क्रिप्ट तेरे सामने आता। ओके, बाय बाय। मेरा इधर पानी बॉटल नहीं है, मेरे को पानी पीने का मैं जा रही हूँ। हरिओम हरिओम आंटी, सबको हरिओम। हरिओम। हैव ए नाइस डे।